हाउ टू राइट कॉपी दैट सेल। अब यहाँ पे ये कॉपी राइटर्स के लिए जानना जरूरी होता है कि कुछ सर्टन चीजें हैं, कुछ सर्टन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपने कॉपी में लाजमी ऐड करने होते हैं, चाहे वो ऐड कॉपी हो, वो कोई सेल्स पेज हो, कोई ईमेल हो। 5 चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये 5 एलिमेंट्स अगर किसी कॉपी से मिसिंग हो तो उससे सेल्स और कन्वर्जन्स पे और एक्शन पे जो है वो इम्पैक्ट आता है नेगेटिव, और वो रिजल्ट्स नहीं आते जो आपको आने चाहिए थे। तो आज की इस वीडियो में वो हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपने अपनी कॉपी में लाजमी ऐड करने हैं in order to make it convert। जी हाँ, दिस इज शहजाद खान। वेलकम बैक टू द लैपटॉप लिविंग का यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम 30 के सब्सक्राइबर्स पे पहुंच रहे हैं। आपकी बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी फॉलो करने की। और एज प्रॉमिस इस वीडियो में दोबारा गोल्डन नगेट्स के साथ हाजिर हूँ। आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि कॉपी में आपने इस्तेमाल करनी है, लाजमी इस्तेमाल करनी है, ताकि उसकी जो कन्वर्जन है, उस पर जो एक्शन ड्राइव किया करवाया जा रहा है, वो इम्प्रूव हो सके। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिसर्च। आप अगर कॉपी रिसर्च के बगैर लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी ऑडियंस को जज कर रहे हो। मिसाल देता हूँ, अगर आप किसी हेयर फॉल का कोई ऑफर है, उसके लिए लिख रहे हो प्रोडक्ट, और आपने रिसर्च नहीं की, तो आप क्या करोगे? आप अमूमन बैठोगे और सोचोगे कि यार हेयर फॉल वाले को क्या मसला होता होगा, हेयर फॉल वाला जो है वो उसका स्टाइल अच्छा नहीं बनता होगा, उसको लोग छेड़ते होंगे, गंजा गंजा कहते होंगे, मिसाल के तौर पे। ये आप अज्यूम करोगे और कॉपी लिख दोगे। जबकि आप रिसर्च करने जाओगे तो आपको पता लगेगा लोगों की रीजन ही कुछ और, कि वो क्यों हेयर फॉल्स तंग है। कोई कहता होगा कि जी मैं अपनी उम्र से बड़ा लगता हूँ। ये असल प्रॉब्लम हो सकता है। आपको रिसर्च के दौरान कोई ऐसे प्रॉब्लम, जैसे एंगल, जैसे मैकेनिज्म्स नजर आते हैं जो कि आप अगर अपनी तरफ से अज्यूम करो तो वो गलत होते हैं। लिहाजा आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी ऑडियंस की रिसर्च करो। आपको पता हो उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, आपको उनके अवेयरनेस लेवल, आपका क्लाइंट आपको बताएगा, उस हिसाब से उनकी चीजों को आइडेंटिफाई करें, फिर उसको कॉपी में आप ऐड करेंगे तो उससे बहुत इंपैक्ट आता है। अभी रिसेंटली मुझे याद है, स्टेफन ने एक ईमेल लिखी थी अपनी पूरी लिस्ट को। उसने कहा था कि जी सिक्योरिटी कैमरा हम लोग रिसर्च कर रहे थे। तो अमूमन अब आपसे मैं पूछूं यार सिक्योरिटी कैमरा के ऊपर अगर कॉपी लिखनी हो तो क्या होगा? अगर आप रिसर्च न करो, आप ये लिखोगे घर की सेफ्टी के लिए यूज करता हूँ, के लिए आपको कैमरा चाहिए, या मॉनिटरिंग के लिए कैमरा चाहिए, कहता है सिर्फ 25% लोगों ने ये रीजन दी हुई थी। बाकी 75% लोग सिक्योरिटी कैमरास लगवा रहे हैं अपने पेट्स को वॉच करने के लिए, बच्चों को वॉच करने के लिए, डिलीवरी वाले जो आते हैं पैकेजेस दे के जाते हैं उनको वॉच करने के लिए। तो 75% है। 15%, 25% सिर्फ वो लोग हैं जो सिक्योरिटी के लिए लगवा रहे हैं। तो अगर आप रिसर्च ना करो इस केस में तो क्या होगा? आप सिर्फ उस 25% ऑडियंस को तो केटर कर लोगे, बाकी 75% रिलेट ही नहीं करेगी, तो आपकी कन्वर्जन्स ड्रॉप होंगी। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। इसको कहते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी। ये जो भी कॉपी आप लिखते हो उस पर एक्शन ड्राइव होता है, वो तभी होता है कि जब अगले बंदे को महसूस हो कि इसमें मेरा कोई बेनिफिट है। उसको कोई अपने अंदर से ड्राइव महसूस नहीं होगी, यार मैं चेक तो करूं क्या है, तो वो आपके लिंक पे क्लिक नहीं करेगा, वो आपसे एक्शन ड्राइव नहीं करेगा। तो आपकी कॉपी में यू हैव टू बी वेरी क्लियर इस चीज को लेके कि व्हाट्स इन इट फॉर द रीडर टू टेक एक्शन। कि अगर आप कोई भी चीज बेच रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट, कोई डिजिटल ऑफर हो सकती है, अगर आप अपनी कॉपी में रीडर को नहीं बताते कि व्हाट्स इन इट फॉर देम, लिंक पे क्लिक करने से क्या फायदा होगा, बेनिफिट्स क्या होंगे, और ये सारी चीजें नहीं बताओगे तो वो लिंक पे क्यों क्लिक करेगा? तो बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू WIIFM, इसको कहते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी। और ये अपनी कॉपी में बेनिफिट्स और चीजें शेयर किया करें ताकि रीडर को पता हो व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट विल हैपन और बेनिफिट्स क्या। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज प्रोमिसेस और डिजायर्स। अगर ये 2 चीजें नहीं होंगी कॉपी में तो भी गड़बड़ हो सकती है। डिजायर को थोड़ा बहुत आप व्हाट्स इन इट फॉर देम में फिट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस होना बहुत जरूरी है कॉपी में। अगर मुझे पता ही नहीं है कि भाई इससे एंड रिजल्ट क्या होगा, या आउटकम, ड्रीम आउटकम जो मेरा है, जो मैं चाहता हूँ, वो अचीव होगा भी कि नहीं, तो व्हाई वुड आई इवन बॉदर? ठीक है, तो आपके लिए जरूरी है कि डिजायर्स कॉपी में इन्वोक किए जाएं बेस्ड ऑन व्हाट योर ऑडियंस वांट्स। अगर ऑडियंस आप कहती है कि वो स्लिम बॉडी हो जाए, तो आपकी कॉपी में ये मेंशन होना चाहिए उस डिजायर को, उस ड्रीम की तरफ उनको लेके जाना चाहिए जहाँ पे उनकी ड्रीम बॉडी है। आप फ्यूचर पेसिंग को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे यूज करके डिजायर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से आउटकम का प्रॉमिस होना भी जरूरी है कि ये चीज करने से XYZ रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसको आप व्हाट्स इन इट फॉर देम से भी रिलेट कर सकते हैं, और डिजायर्स को आप एज अ सेपरेट थिंग कॉपी में ऐड करते हैं ताकि आपको उससे बहुत ज्यादा एक्शन ड्राइव करवा सकें और ऑडियंस को फायदा हो। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉल्स टू एक्शन। आप एक्शन की मुख्तलिफ कॉल्स देते हो उनको। ये फोन कॉल नहीं होती, ये होती है कि आप उनको किसी न किसी तरह के लिंक पे क्लिक करवा रहे हो, उनको कह रहे हो कि भाई ये चीज करो। आपका रीडर जो है उसको ऑलरेडी डिसीजन फटीग होती है इस दुनिया में। एक बंदा पता नहीं
ऑन एन एवरेज हजारों डिसीजंस लेता है एक दिन में, तो उसको डिसाइड करने का आप ना उसको कहें कि जी उसको बताएं कि क्या करना है। पीपल वांट टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दैट इज व्हाई यू सी द वे थिंग्स आर। ठीक है, तो टेल देम व्हाट टू डू, बी वेरी क्लियर विद व्हाट यू वांट देम टू डू। इफ यू वांट देम टू क्लिक अ लिंक, टेल देम टू क्लिक अ लिंक, तो फिर वो करेंगे, आपका कॉल टू एक्शन इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे कॉल टू एक्शन इंक्रीज होंगे आपकी ऑडियंस के CTRs बढ़ेंगे तो ओवरऑल आपकी कॉपी पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और फाइनल चीज मैं आपके साथ शेयर करूं वो है यूनिक मैकेनिज्म। यूनिक मैकेनिज्म क्या होता है, आप जो भी चीज उनको सेल कर रहे हो, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, वो किस तरह से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। यहाँ पे आपने ऑडियंस का जो गैप है ना एजुकेशन का, वो ब्रेक करना है। मिसाल के तौर पे किसी को वेट का प्रॉब्लम हो जाता है, वेट लॉस हो जाए, अब उसने बहुत रिसर्च की है, कि वीडियोस देखी है, वो हकीमों के पास गया है, डॉक्टर्स के पास गया, उसको नॉलेज है कि भाई वेट किस तरह मेरा बढ़ा है, काम कैसे करना है वगैरह वगैरह। आपने एज एन एक्सपर्ट अपने यूनिक मैकेनिज्म्स में उसका नॉलेज का गैप ब्रिज करना होता है। उसको कहना होता है आपको 90 चीजें पता है, आपको बस एक चीज नहीं पता जो आपको इसमें रिजल्ट्स लाने में मदद दे सकती है। वो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपसे ज्यादा रिसर्च की हुई है। ठीक है, तो आप अपने ऑडियंस के जो नॉलेज का गैप है उसको फिल करते हो थ्रू योर यूनिक मैकेनिज्म ऑफ द प्रॉब्लम एंड यूनिक मैकेनिज्म ऑफ द सोल्यूशन। आप बताते हो कि आपका जो प्रॉब्लम है उसकी यूनिक चीज ये है, आपको जो नहीं पता थी, और इस यूनिक चीज को जब तक सॉल्व नहीं करोगे आपका रिजल्ट नहीं आएगा, और उसी को सॉल्व करने के लिए मेरा ये सोल्यूशन है, वो आप उसको देते हो, और वो कहता है क्या बात है, जिंदगी बदल गई, हालात जज्बात बदल गए, अब आपकी प्रोडक्ट लेके ही रहूंगा। ठीक है, और जाते जाते बोनस, अगर आपकी ऑफर अच्छी नहीं है, उल्टे लटक जाओ, कलाबाजियां खा लो, जो मर्जी कर लो, सेल नहीं आएगी क्योंकि ऑफर ही अच्छी नहीं है। इसकी मिसाल ये दे सकते हैं कि आप, इफ इट इज नॉट अ नो ब्रेनर फॉर योर ऑडियंस, आप जितनी मर्जी कॉपी लिख लें उस पर कन्वर्जन नहीं आएगी। कि जिस तरह एलेक्स हॉर्मोजी की किताब है 100 मिलियन ऑफर वाली, जो उसकी जो पहली आई थी, नो ब्रेनर, इतनी अच्छी वैल्यूएबल बुक, इट इज सेलिंग फॉर $0.95, और बिस्मिल्लाह जी सबने लिया। अब ऑफर का ताल्लुक जरूरी नहीं है प्राइस से हो, लेकिन ऑफर का ताल्लुक होता है जो वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है वो क्या है। तो अगर आप उनको बहुत अच्छी वैल्यू दे रहे हो और उनके लिए उनको लगता है कि इसमें फायदा होगा, आप उसको कम्युनिकेट क्लियरली कर रहे हो थ्रू द कॉपी दैट यू आर राइटिंग, बिस्मिल्लाह। इसी तरह से अगर बहुत अच्छी ऑफर आपने लिखी है, बहुत बेहतरीन ऑफर आपके क्लाइंट की है, और एवरेज कॉपी उस पर लगाओगे, तो उसके वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो आने चाहिए। वो चलेगी, वो बिकेगी, हाथों हाथ बिकेगी, लेकिन इट कुड बी बेटर। ठीक है, ये कॉपी के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं 6 जो कि अच्छी कॉपी में होने चाहिए थे। उम्मीद करता हूँ आपको इससे वैल्यू मिली होगी, फायदा हुआ होगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।